हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस डायरी एंट्री। राइटिंग सेक्शन में है ये आपका टॉपिक डायरी एंट्री। आपका लिटरेचर का लेसन नंबर 1 है, पेज नंबर 8। वहाँ पर राइटिंग स्किल में मेंशन है डायरी एंट्री। आपको बताएंगे कि डायरी एंट्री को कैसे लिखना है। द नरेटर Tutu took a pearl necklace from a jeweler's shop and created a huge mess in the market before finally throwing it into a canal. The jeweler felt quite tense about the whole episode. Write the jeweler's diary entry describing how he felt at Tutu's mischief. टूटू ने नेकलेस चुरा लिया था ज्वेलर की शॉप से और मार्केट में बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी थी और उसने उसको बाद में उसको कैनल में थ्रो कर दिया था। तो कैनल में थ्रो करने से पहले नेकलेस को उसने जो मार्केट में डिस्टर्बेंस क्रिएट की वो है। और द ज्वेलर फेल्ट क्वाइट, और जब उसने थ्रो कर दिया कैनल में नेकलेस तो ज्वेलर था वो टेंशन में आ गया और उसने इस सारे एपिसोड को किस में लिखा, अपनी डायरी एंट्री में मेंशन किया। तो ये ज्वेलर की तरफ से डायरी एंट्री मेंशन की जा रही है। ठीक है, तो पहले आपको बताते हैं कि डायरी एंट्री का फॉर्मेट क्या है। डायरी एंट्री का मतलब है रिकॉर्ड ऑफ एन इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ अ डे ऑफ हिज और हर लाइफ। इसमें हर एक व्यक्ति का पर्सनली अकाउंट होता है, मतलब कि वो पर्सनली अपने सीक्रेट, अपनी फीलिंग्स, अपने गुड और बैड एक्सपीरियंस इसमें शेयर करता है। और मोस्टली जो है डायरी शाम को या रात को लिखी जाती है। और डायरी बेटा हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में होती है और फर्स्ट पर्सन से शुरू होती है। फर्स्ट पर्सन मतलब आई, क्योंकि आप लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं डायरी, तो फर्स्ट पर्सन से शुरू होगी। तो फॉर्मेट में देखिए, लेफ़्ट साइड पे आप लिखेंगे डेट। डेट आपने ऐसे नहीं लिखनी 8/6 या 8/7/2020, नो, आप लिखेंगे 8 या 9 जो भी डेट है, जून 2020 या 8 जून ऊपर कोमा और 20, जैसे आपको क्लासरूम में भी मैंने बताया हुआ है। उसके नीचे लिखेंगे आप डे। डे आप शॉर्ट में नहीं लिख सकते, जैसे मंडे है तो आप MON नहीं लिखेंगे, आप पूरा कंप्लीट स्पेलिंग लिखेंगे, MONDAY ऐसे। उसके बाद लिखेंगे टाइम, शाम को लिख रहे हैं 7:30 PM, 9:30 PM, तो ऐसे आप टाइम मेंशन करेंगे। उसके बाद आप स्पेस छोड़ेंगे और लिखेंगे डियर डायरी, क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस जो है वो डायरी में मेंशन कर रहे हैं, तो आप डायरी को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे डियर डायरी। उसके बाद आप स्पेस छोड़ेंगे और फिर साइड से शुरू करेंगे आई से। ये कंटेंट जो लिखना है आपने, जो बीच में आप लिखेंगे उसे हम कंटेंट बोलते हैं। आई से शुरू करेंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन से डायरी एंट्री शुरू होती है। और जब आप उसे सम अप करेंगे, जब आप कंक्लूज़न देंगे, तो उसमें आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आपने इस सारे एपिसोड से क्या सीखा और फ्यूचर में आपके क्या प्लान हैं। मतलब कि जैसे ज्वेलर्स की तरफ से है ये डायरी एंट्री, तो वो एंड में लिख सकता है कि मैं भविष्य में केयरफुल रहूँगा, या कुछ भी आपका कोई एक्सपीरियंस है, कोई आपकी बैड एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है, तो उस बैड एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा और भविष्य में आप क्या है जो वो गलती आप रिपीट नहीं करना चाहेंगे, आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। और लास्ट में जहाँ पर ये ख़त्म होगी डायरी, आप लाइन छोड़ेंगे और नेम के ऊपर अपने सिग्नेचर करेंगे। नेम आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मेरा नाम रीटा शर्मा है तो आई कैन राइट ओनली रीटा और ऊपर मैं अपने सिग्नेचर कर सकती हूँ। ठीक है, 1 वर्ड में आप अपना नेम लिख सकते हैं। अब पेज नंबर 8 में मैंने आपको बताया है कि डायरी एंट्री है ज्वेलर की तरफ से, तो हम ज्वेलर की तरफ से वो डायरी एंट्री लिख रहे हैं। तो वैसे ही आप ऊपर पहले डेट लिखेंगे, डे लिखेंगे। जब भी आप ये अपनी कॉपी पे नोट करेंगे, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। 3 चैप्टर आप हो गए हैं, उसके बाद आप राइटिंग सेक्शन शुरू कर सकते हैं, या फिर डायरी एंट्री लिख के आप इसको एक ही कॉपी लगानी है, आपने उसी में करना है। आप वो राइटिंग स्किल में जो पेज नंबर 8 पे क्वेश्चन मेंशन किया गया है उसको लिख के नीचे डायरी एंट्री लिख सकते हैं। पहले आप डेट लिखेंगे लेफ़्ट साइड पे, फिर डे लिखेंगे, फिर टाइम लिखेंगे, फिर स्पेस छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे डियर डायरी और उसके बाद नीचे से लिखना शुरू करेंगे। टुडे अ गर्ल मंकी whose name was Tutu entered into my shop and grabbed a pearl necklace from my hand. आज टूटू नाम की जो गर्ल मंकी थी मेरी शॉप में एंटर किया उसने और मेरे हाथ से पर्ल नेकलेस छीन लिया।
adorn it in her neck, और उसने क्या किया, इसे अपनी गर्दन में सजा लिया. And ran out in बाज़ार, और कहाँ चली गई, बाज़ार में दौड़ गई. I along with others ran after Tutu to take the necklace back from her. मैं दूसरे लोगों के साथ, मैं मतलब ज्वेलर की बात हो रही है, मैं दूसरे लोगों के साथ टूटू के पीछे दौड़ा ताकि वो नेकलेस वापस ले सकूं उससे. I was quite tense and thought that I would not get back the necklace. मैं बड़ा परेशान था, मुझे लगा कि नेकलेस वापस नहीं मिलेगा. Meanwhile उसी दौरान I prayed to God to help me recover the valuable necklace. उसी दौरान मैंने भगवान से प्रार्थना की कि ये इतना कीमती नेकलेस मुझे वापस मिल जाए. आई एम थैंकफुल टू द जेंटलमैन के बाद कॉमा है, रॉकी का कैपिटल आएगा, हु फाउंड द नेकलेस फ्रॉम द कैनल एंड हैंडेड इट ओवर टू मी. जिसने नेकलेस को ढूंढ लिया और नदी से, नहर से निकाल दिया और इससे मुझे वापस कर दिया. आई जस्ट थैंक गॉड हु हेल्प मी टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम. मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि उन्होंने मुझे इस समस्या से बाहर निकाल दिया. यहाँ पर ख़त्म हुई डायरी. आप लाइन छोड़ेंगे और नीचे लिख देंगे ज्वेलर, JEWELLER, ज्वेलर लिख के छोड़ देंगे. क्योंकि कोई नाम मेंशन नहीं है तो आप सिर्फ ज्वेलर लिख सकते हैं. अगर कोई नेम मेंशन होता तो आप ऊपर सिग्नेचर कर देते. आपको बेटा डायरी एंट्री बाहर से भी आ सकती है. ये आपको सिर्फ तरीका बताया है कि हाउ टू राइट अ डायरी, कि डायरी को कैसे लिखा जा सकता है. इसमें आप सिंपल पास्ट टेंस में आपको लिखना है. आप कुछ भी इसमें मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपने फील किया है, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, वो सारा आप इसमें मेंशन कर सकते हैं. तो डायरी एंट्री आपको बाहर से आ सकती है. और दूसरा बेटा, फ्राइडे को आपका लेसन 3 लिटरेचर अ हीरो, उसका टेस्ट होगा. लेसन को थॉरोली प्रिपेयर कीजिए क्योंकि चैप्टर के बीच में से भी क्वेश्चंस आएंगे, ये आपको मालूम है. और जो पिछला टेस्ट है वो मुझे कुछ बच्चों ने ही दिया है, शायद 10 बच्चों ने ही दिया है. यू आर नॉट प्रिपेयरिंग वेल योर टेस्ट. आप सीरियसली काम नहीं कर रहे हैं. तो बेटा इसमें आपका लॉस है. आपको सिंसियर हो जाना चाहिए. जो आपको काम असाइन किया जा रहा है आप उसे थॉरोली और रेगुलरली कीजिए. तो फ्राइडे आपका टेस्ट है लेसन 3 का क्वेश्चन आंसर का अलॉन्ग विथ चैप्टर्स. तो चैप्टर को भी ध्यान से पढ़िए. आपको गूगल क्लासरूम में भी होमवर्क मेंशन कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा. तो ये इसको डायरी एंट्री को याद ज़रूर कर लीजिए क्योंकि ये चैप्टर में है. और आप कोई भी पूरा दिन घर होते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस आपको होता है तो आप रफली उसको प्रैक्टिस के तौर पे लिख सकते हैं. उसको लिख के आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना समझ आया है. और अगर आप चाहें तो वो मुझसे चेक भी करवा सकते हैं. तो इसको प्रॉपर्ली रिवाइज़ कीजिए और अपने टेस्ट की भी तैयारी कीजिए. टिल देन टेक केयर.